जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद मित्रों, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि और फेसबुक पेज तारकेश्वर सिंह अजीत। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत हृदयपुर ग्राम सभा में, जहां से गाजीपुर बलिया माझी घाट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निकल रहा है। अर्थात ये वाराणसी और गोरखपुर NH-29 है, उसी के किनारे हम खड़े हैं और यही वह पॉइंट है, यही वह स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निकल रहा है और पूरे गाजीपुर जनपद को क्रॉस करता हुआ बलिया को होता हुआ माझी घाट तक जाएगा। लेकिन इसके भूमि अधिग्रहण में कम मुआवजा मिलने के कारण गाजीपुर शहीदी धरती के किसान आंदोलनरत हैं और अपने आंदोलन के चरमोत्कर्ष पर हैं। कई महीनों से इन लोगों की मांग है कि सर्किल रेट बढ़ाया जाए या मार्केट रेट के हिसाब से हमें उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन लोकल एडमिन और शासन स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर किसानों में भारी दुख है, भारी आक्रोश है और वह लोग आज सभी गाजीपुर के किसानों को जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकालने वाले हैं और उन्हें जागरूक करने वाले हैं कि कोई भी किसान तब तक रजिस्ट्री या बैनामा न करे जब तक हमारे रेट का संशोधन नहीं हो जाता। तो चलिए, ये सभी किसान हैं और यह सभी बाइक रैली के लिए तैयार हैं गाजीपुर जनपद में, और इनसे हम जानते हैं कि क्या मामला है और किस प्रकार आप लोग क्या करने जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? गया से गया दो। कहाँ से हैं? प्रतापपुर। क्या आप लोगों का मामला है और क्या करने जा रहे हैं आप लोग? हम लोगों का सर्किल रेट बहुत कम है। जी। हम लोग 15 का दे रही है सरकार। हाँ। हम लोग आज 22 है। हम लोग कई बार खतौली बदल गई, लेकिन इस रेट से हम लोग को 22 के रेट से मिलना चाहिए और इतना कम दे रही है, जो पहले दी है उससे भी कम दे रही है। तो ये 15 का सर्किल रेट है। हाँ। आप लोग चाहते हैं कि सर्किल रेट में संशोधन हो। तो सर्किल रेट में संशोधन अब तक नहीं हुआ है। आप लोगों की मांगे तो बहुत दिनों से हैं। हाँ, ये तो 3 महीने से मांग चल रही है, लेकिन लोग सुन नहीं हैं। आपका क्या नाम भैया? राम रतन यादव। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? यही कहना चाह रहा है कि हम लोगों को 2015 में यहीं पर इसी नंबर से हम लोगों को 26 लाख रुपया मंडा मिला था। यहीं के निवासी हैं? यहीं के निवासी हैं, मूल निवासी हैं। और इस समय हम लोग को 8 लाख रुपया मंडा दे रहा है सरकार। और इसी जमीन के रेट के मिला हुआ पैसा हर जगह महंगाई बढ़ गई। जोत खेत हम लोग को 10 लाख रुपया मंडा मिल रहा है, लिंक रोड पर 52 लाख रुपया मंडा मिल रहा है और 8 लाख रुपया दे के हम क्या करेंगे? हम लोग रोजी धंधा भी टूट गया हमारा और महंगाई बढ़ नहीं रही। उन लोग का महंगाई बढ़ रही, हम लोग महंगाई घट रही है। कैसे हम अपना जमीन दे दें? 2018 में 26 लाख नहीं, 15 में मिला था 26 लाख रुपया इसी जमीन का। देखिए दोस्तों, ये NH-29 है और ये जो गुजरा हुआ है यहाँ 2015 में 26 लाख रुपया मंडा NHI कार्यदायी संस्था के अनुसार मिला था, जैसा आपका कहना है। और इसी गांव में, उसी भूखंड पर आज NHI कार्यदायी संस्था के अधीन ही मात्र 8 लाख रुपया मंडा मिल रहा है। तो कहां तक न्यायोचित है? इन लोगों की मांगे वाजिब हैं। और आपका क्या नाम है? अशोक मिश्रा। आप कहाँ से हैं? हम जो है यहाँ से करीमुद्दीनपुर से हैं। ये देखिए, करीमुद्दीनपुर गाजीपुर का लगभग लास्ट बॉर्डर है, लास्ट बाजार है। वहाँ से 2-4 गांव, ताजपुर संभवतः लास्ट गांव है, वहाँ से आए हुए हैं और किसानों को जागरूक करने के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले इसको लेकर के मंगला प्रसाद सिंह DM थे। उनके यहाँ हम लोग मिले थे। वहाँ मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हर जो है 3 साल पर सर्किल रेट बढ़ता है। हम लोगों की मांग थी कि 2015 में जो हमको मिला है सर्किल रेट के हिसाब से, वही आज भी हमको दे रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है, इसके बावजूद जो है हमको 2015 से जो हमें 60 लाख मिल रहा है, ये बहुत ही न्याय
नहीं है। इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि आप जो है इसका जो है सर्वे करा लें, सर्वे करा करके हम लोग को जितना 2022 में मुआवजा चाहिए उतना हमें मिलना चाहिए। वो डीएम साहब ने आश्वस्त भी किया कि सही बात है 3 साल पर जो है सर्किट रेट बढ़ता है, लेकिन उनका उसी दिन ट्रांसफ़र हो गया इस बयान जारी करने के बाद। और ट्रांसफ़र के बाद जो है हम लोग फिर दोबारा जो है आरका खौरी जी से मिले। वो जो है बता रही थी कि आप लोग आज तक कहाँ थे, ये तो किसान जो है आप लोगों का जो है रिन्यूअल होना था, ये लेकिन समय बीत गया है। तो इसमें हम लोग किसानों का कहना है कि रिन्यूअल करने का काम जो है सरकार का है, प्रशासन का है, हमारी तो उसमें नैतिक जिम्मेदारी है नहीं। हम किसान अगर इतना ही जागरूक होते तो हमारा हक लूटा नहीं जाता। लेकिन वो जो है आज एक प्रतिनिधिमंडल मिला था किसानों का और उसके बाद उन्होंने कहा हम 20 दिन के बाद जो है बताएंगे कि क्या सर्वे करके कि क्या चल रहा है। लेकिन आज तक उन्होंने कोई बयान भी नहीं जारी किया कि नहीं आप लोगों के समक्ष ये हम बता रहे हैं। और इससे जो है बहुत ही आक्रोश, किसानों में आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, निराशा भी है, हताशा भी है। और सबसे बड़ी हताशा यह है कि आज का कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी इधर का सामाजिक कार्यकर्ता इस मामले को लेकर के, जबकि सब जानते हैं कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर के किसान बहुत ही निराश हैं और शासन भी उतना ही परेशान है। रोज अखबार में पढ़ने को आता है कि शासन परेशान है, शासन जवाबदेही होगी। ये तमाम सबकी प्रक्रिया जो हथकंडा अपरा रही है सरकार और प्रशासन के लोग। हम चाहते हैं कि प्रशासन के लोग जो कुंभकर्णी की नींद सोए हैं जगें और किसानों को बुला करके एक जगह किसान लोग से वार्ता करें और इस बात को जो चल रहा है, एक पेशोपेश चल रही है जिसमें जो है किसान जो है बिल्कुल ही निराश नहीं है, बल्कि अपना काम धाम छोड़ करके उसका एक दिमाग लगा है कि हमारा मिलेगा नहीं मिलेगा, हम लूट जाएंगे, क्या होंगे। और यह परिस्थिति जो बनी हुई है और सरकार के लोग भी कहीं गांव में जा करके कोई लेखपाल जो है बता रहा है कि ये कर दीजिए, आपको मतलब एक दबाव बनाया जा रहा है किसानों पर, कुछ किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है। किसानों का एक भारी आक्रोश है, भारी दुख है, भारी रोष है कि किस प्रकार शासन और प्रशासन दोनों की मिली भगत से यह किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है कि उन्हें अंधेरे में रखकर न रेट बढ़ाया जा रहा है और दिन प्रतिदिन एक नई कार्रवाई जमीन अधिग्रहण का एक एक स्टेप वो आगे बढ़ रहे हैं। जैसा आप बता रहे हैं उस समय तत्कालीन डीएम मंगला प्रसाद सिंह थे, संभवतः इसी लोकेशन के मूल निवासी थे, तो यहाँ के हकीकत को जानते थे कि गाजीपुर शहीदी धरती की ज़मीनें जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गुजर रहा है बहुत ही उपजाऊ है और इसके एवज में उन्होंने किसानों की बातों को सुना और ये आश्वासन दिया था, पेपर में निकला था कि 12 से 20% ब्याज दर के हिसाब से बढ़ाने पर, बढ़ोतरी करने पर वह रायशुमारी करने वाले थे अपने विभाग में। लेकिन उसी दिन, जिस दिन पेपर में निकला था उसी रात उनका तबादला हो जाता है और जो नई डीएम आती हैं, किसानों ने कई बार पत्रक दिया, कई बार धरना प्रदर्शन किया, कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन उस पर कुछ विशेष सुनवाई नहीं हो पा रही थी। कोई बयान ही नहीं जारी हुआ और बयान जारी के लिए लोग अपना जो है सोच रहे हैं कि कब डीएम साहब बयान जारी करती है कि हमारा कितना बढ़ाई है, हमारा रेट बढ़ा है नहीं बढ़ा है, किन परिस्थितियों में नहीं बढ़ रहा है। अब तो किसानों को ये लगने लगा है कि हमारा ज्ञापन, हमारी बातें शासन स्तर तक मजबूती से पहुंचाई ही नहीं गई हैं। क्या नाम है आपका? विपिन प्रधान। विपिन प्रधान जी कहाँ से रहने वाले? सुखपुरा से। सुखपुरा के रहने वाले हैं। तो ये जो सारा प्रकरण हुआ मंगला प्रसाद सिंह डीएम से लेके और डीएम माननीय आरका खौरी तक, जी आप लोगों का क्या परसेप्शन है कि क्या हो रहा है आप लोगों को? हम लोग तो परेशान हो चुके हैं सर, उनको अपना पत्रक देते लेकिन हम लोगों के साथ कोई न्याय नहीं हुआ। तो अगर आप लोग डीएम महोदय को पत्रक देते परेशान हो गए तो क्या डीएम महोदय ही देश की मालिक है? आगे आप लोग नहीं जाना चाहिए आप लोगों को? 5 लोगों को डाक के द्वारा लेटर दिया है, NHI को दिया है, यूपीडा को दिया है, जिलाधिकारी महोदय को दिया है, मुख्यमंत्री महोदय को दिया है और माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को केंद्रीय परिवहन डीएम महोदय के ही द्वारा दिया है? नहीं, रजिस्ट्री के द्वारा, डाक द्वारा। देखिए डाक द्वारा रजिस्ट्री भी आप लोग कर चुके हैं, विभिन्न विभागों को प्रमाण भी है रजिस्ट्री का। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई प्रतिनिधि सत्ता पक्ष का या विपक्ष का, हमारे 7 विधानसभा में 7 विधायक हैं, लेकिन 3 विधानसभा हमारा पड़ रहा है इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में, 3 विधायक हैं, लेकिन
कोई हम लोगों की मदद करने को तैयार नहीं है। हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में पड़ने वाले किसानों का रोष इस बात से भी है कि शासन और प्रशासन तो इनके साथ छलावा कर रहा है। कोई यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, जो नेतृत्व करता है, जिन्हें जनता के हित की आवाज़ उठानी चाहिए, वह भी एकदम कुंभकर्ण नींद सोए हुए हैं। क्या कहना है सर, आपका क्या नाम है? धनंजय प्रधान सुखपुरा से। जी जी। हमारे साथ जोर जबरदस्ती हो रहा है, हमारी जमीन लूटी जा रही है। जी। जो हमारे साथी बोले हैं उस आवाज़ से, उस कार्रवाई से हम सहमत हैं। मतलब जनप्रतिनिधि के साथ शासन प्रशासन कोई भी आप लोगों का सहयोग अब हम अपने किसान भाइयों को जगाने चले हैं कि रजिस्ट्री न किया जाए। इतने कम रेट पर हम रजिस्ट्री न करेंगे, क्योंकि ये 2015 का ही सर्किल रेट क्यों हमको दिया जा रहा है, जबकि बलिया में अप टू डेट सर्किल रेट है 2021 तक। आजमगढ़, बनारस, हर जगह सर्किल रेट अप टू डेट है, लेकिन गाजीपुर के लिए अलग नियम बनेगा क्या? देखिए, हमारा YouTube चैनल अजीतांजलि आपके क्षेत्र के प्रमुख खबरों, कार्यक्रमों और स्थानों की वीडियोस दिखाता है, और खास करके ट्रैवल एंड पीपल की वीडियो दिखाता है, एक्सप्रेसवेज और हाईवेज की वीडियो दिखाता है। मैं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की काफ़ी दिनों से कवरेज करता आ रहा हूं और इस बात का साक्षी हूं कि बहुत बड़ा आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन आप लोगों का आंदोलन चल रहा था और बलिया के किसान रजिस्ट्री कर रहे थे, और आज के डेट में आप लोगों का आंदोलन कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता होगा कि ठंडा पड़ा और बलिया का आंदोलन जो है वह बहुत आगे बढ़ चुका है। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? बीच में आप लोग क्यों ठंडे पड़ गए और अभी क्यों अचानक से फिर से आंदोलनरत हुए हैं? आपको धन्यवाद। सबसे पहले हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। ठंडे बस्ते में कोई नहीं है। कहीं ना कहीं एक दूसरे को जागरूक किया जा रहा है। और बलिया के किसानों की आवाज़ें बार बार अधिकारियों के द्वारा बुरा कर सुनी जा रही हैं। वह इतना उत्सुक हैं और इतना आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोग निश्चित रूप से डीएम को ज्ञापन देने के बाद फिर निश्चित रूप से ठंडे पड़ गए। इसे इनकार मत करिए। नहीं, जो भी है हम लोग सोचे कि नहीं, शासन प्रशासन का जो 4 तारीख का जो दिया गया था आश्वासन, उसके अनुसार हम लोग मतलब आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा मतलब जो भी है समय से लोग थोड़ा सा वितरित हुए, लेकिन फिर भी हम लोग समझे कि नहीं, हम लोग कोई मांग सुनी नहीं जा रही है, इसलिए फिर हम लामबंद हैं। और लोगों को, किसानों को जागरूक करने के लिए हम पूरे जिले के, जनपद के जितने, जहाँ तक हमारा जनपद का सीमा है, ग्रीन एक्सप्रेसवे में हम लोग जागरूक करने के लिए तैयार हैं और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। शासन प्रशासन नहीं सुनती हमारी बात, कुंभकर्ण नीति के अनुसार काम करेगी। तो हम सभी यहाँ के गाजीपुर जानते हैं कि शहीदों की धरती है, यहाँ पर जो भी होगा हम लोग जमीन नहीं देंगे। जमीन नहीं देंगे। हम लोग पूरे किसानों को जगाने के लिए आज ये लोग निकलने वाले हैं। तो क्या अगर शासन प्रशासन नहीं सुनता है, जनप्रतिनिधि नहीं सुनते हैं, माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं, तो आप लोगों ने कभी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बारे में नहीं सोचा? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र राजभर है। मैं यहीं का हृदयपुर का मूल निवासी हूँ। मेन स्टार्टिंग पॉइंट हम ही लोग के यहाँ से है। जी जी बिल्कुल। आज तक ले जितने भी सरकारी कर्मचारी आए, हम लोग पूछे तो बोले कि 8 लाख 10 लाख मंडा मिल रहा है। सभी किसानियों को कहते चले गए। हम लोग को भी अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसान को अभी तक सरकार प्रूफ क्यों नहीं दी है कि 8 लाख रुपया आपके ज़मीन का मिल रहा है। अभी सब लोग मुंह से मुँह जबानी कर रहे हैं कि 8 लाख मिल रहा है, 14 लाख मिल रहा है, 15 लाख मिल रहा है। अभी सरकार की तरफ से ना कोई नोटिस जारी हुआ है, ना ही कोई रोक छिक हुआ कि आप लोग खेत मत बोइए। हम लोग खेती भी कर दिए हैं और साइन भी स्टार्ट है, ना हम लोग का रेट कोई प्रूफ मिला है कि आप लोग का यही रेट मिल रहा है। सब लोग महत्वपूर्ण बात है कि जो चीजें हो रही हैं अभी तक, इनके अनुसार मौखिक हो रही हैं, कि कहीं भी ऑन पेपर ये चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं। तो लगता है कि निश्चित रूप से कहीं इनके साथ और भी छलावा न हो जाए। और गेहूं की फसलें बोई जा चुकी हैं, बहुत सारे लेट लतीफ़ लोग बोए जाने वाले भी हैं। तो किसानों में बहुत सारा यह भी ऊहापोह है कि हम फसलें बो देंगे और उसके बाद अधिग्रहण हो जाएगा तो हमारी लागत भी इसमें चली जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उदाहरण है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जब अधिग्रहण हो गया तो किसानों की खड़ी धान की फसलें नष्ट कर दी गई और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। तो इसलिए भी ऊहापोह की स्थिति है। तो क्या आप लोग, अगर यहाँ आप लोग लोकल एडमिन बात नहीं सुनता है, शासन प्रशासन बात नहीं सुनता है, माननीय मंत्री लोग जैसा कि बताया प्रधान जी ने कि हमने रजिस्ट्री किया, तो आप लोग हाई कोर्ट या माननीय न्यायालय के तरफ अपना रुख नहीं करना चाहेंगे? अभी देखिए, अभी तो रजिस्ट्री रोकी जा रही है और कुछ आदमी लोग रजिस्ट्री कर दिए हैं कि पैसा हमें मिल जाएगा। सरकार बाला फुसला के तो रजिस्ट्री करा रही है, बाकी
किसी को एक पैसा मिल नहीं रहा है। जब तक 70% की सहमति नहीं हो जाती तब तक किसी किसान के खाते में पैसा नहीं जाएगा। बिल्कुल। और हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास से यदि नहीं होगा, हम लोग का रेट उचित नहीं मिलेगा, तो लास्ट ऑप्शन तो हम लोग हाई कोर्ट जाने के लिए पूरे किसान तैयार हैं और हम लोग जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। वीरेंद्र जी का कहना है ये स्टार्टिंग पॉइंट जहां ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का है, यहीं के ये निवासी हैं और ये कहना है कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो हम माननीय हाई कोर्ट तक भी जाने की कोशिश करेंगे। आज ये लोग निकल रहे हैं और किसानों में, इस क्षेत्र के किसानों को जागरूक करने के लिए क्या कहना चाहिए? इस मैटर में हम लोग 3 तारीख को एक विशाल जनसभा का आयोजन किए हैं सरजू पांडे पार्क में। जी जी, गाजीपुर जनपद मुख्यालय पर। जी, हमारे मुखिया होंगे, मुख्य अतिथि होंगे अमिताभ ठाकुर जी, वो हमारे सभा को सफल बनाएंगे और अगुवाई करेंगे। जी, जी, जी। उनके देखरेख में हम सभा करने जा रहे हैं 3 तारीख को। इसका मतलब आज रजिस्ट्री से रोकने का भी आप लोग जागरूकता करेंगे और यह भी सूचनाएं देंगे कि 3 तारीख को सभी लोग सरजू पांडे पार्क जी हाँ, 3 तारीख को हम सरजू पांडे पार्क में विशाल सभा करने जा रहे हैं। तो ये है यहाँ की स्थिति दोस्तों, यह है हृदयपुर स्टार्टिंग पॉइंट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का और ये सभी लोग बाइक रैली निकाल के गाजीपुर के किसानों को, हृदयपुर से लेके ताजपुर तक के किसानों को जागरूक करने वाले हैं और 3 तारीख को गाजीपुर जनपद मुख्यालय पर सरजू पांडे पार्क, जो कि धरना स्थली के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर प्रदर्शन भी करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे वीडियो में बने रहिएगा, हम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की आपको अपडेट देते रहेंगे और बाइक रैली की भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी जमीन का मुआवजा दो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद।